हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके परमेश्वर तेरा वचन आज हमारी जिंदगियों में काम करे। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जब परमेश्वर तेरा वचन मृतकों को भी सुनाया गया तो वो भी जी उठे। खुदावन वही वचन परमेश्वर आज जो भी जन सुने, जिस भी हिस्से में मुर्दापन है, चाहे वो फाइनेंस में हो, मैरिटल लाइफ्स में हो, रिलेशनशिप्स में हो, इनके शरीरों में हो, चाहे किसी भी अंग में हो, खुदावंद वो वचन सुनाने से खुदावंद और सुनने से खुदावंद और मन फिराने से परमेश्वर इनके वो हिस्से, इनकी लाइफ्स खुदावंद वो जी उठे परमेश्वर, क्योंकि मृतकों ने भी तेरा वचन सुना और वो जी उठे परमेश्वर। ये भी आज जी उठे परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए खुदावंद, तेरा आत्मा छुए और ये फल लेके आए। यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहा तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ये वचन इनकी लाइफ्स में पूरा हो, इन्हें ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सभी जन अपने स्थानों पे बैठ जाएं। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना? परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम परमेश्वर को खुश कर पाएं। सो ये मकसद है हमारी लाइफ में परमेश्वर का कि हम खुदा को प्रसन्न कर पाएं, परमेश्वर की योजनाएं हमारी लाइफ से पूरी हो सके। सो ये परमेश्वर की योजनाएं, हम हमेशा बात करते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं वो पूरी हो, लेकिन पूरी कैसे हो? परमेश्वर की योजनाएं हमारी लाइफ में पूरी होंगी जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। सो डायरेक्टली क्या अभी आप परमेश्वर को देख पा रहे हो? नहीं। हम परमेश्वर को किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। सो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहा, जिस तरह से दाखलता, टाहनी, डाली, ब्रांच, जिस तरह से एक दाखलता जो है अपनी एक टहनी, ब्रांच, डाली अपनी दाखलता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ या अपनी जड़ के साथ जुड़ी रहती है, तो हम देखते हैं कि सेम वही पानी, सेम वही ग्रेस, वही फल लेके आने की, हरा भरा रहने की सामर्थ उस डाली में प्रवेश करती है। उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहे, यदि आज का वचन आपकी लाइफ में जड़ पकड़ा, अगर ये वचन जो आज मैं आपको सुनाऊंगी आपकी लाइफ में बना रहा, ठहर गया, तो खुदावंद कहता है कि तुम कभी भी सूखने नहीं पाओगे। जब डाली सूखती नहीं है, कब तक? जब तक कि उसे तोड़ा ना जाए, जब तक कि उसे दाखलता से, उस जड़ से, उस पेड़ से अलग ना कर दिया जाए, तब तक वो सूखती नहीं। परमेश्वर का वचन जैसे आप सुनेंगे, मेरा विश्वास है अगर आपकी लाइफ में जड़ पकड़ा तो आप कभी भी सूखेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो परमेश्वर का वचन जब आप निकालोगे 4 मत्ती 4 उसकी 17 को, 17 4 अध्याय उसकी 17 को, तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ खुदा ने कहा। फिर जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो उसने भी क्या कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। सो परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा मन फिराव, तौबा, रिपेंटेंस, पश्चाताप, मन फिरौना, पश्चाताप के ऊपर बहुत सा प्रचार किया था। और उसमें से आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास प्रचार करते हैं मैं हमेशा नोट करती हूँ, और पिछले 4 साल का प्रचार मेरे पास डायरीज भरी पड़ी हैं। हालेलुया। सो बहुत से नए भेद, बहुत सी बातें मुझे समझ आती जब मैं परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए प्रचार को फिर से देखती हूँ, रिकंसिडर करती हूँ, बाइबल को पढ़ती हूँ। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि 4 तरह से मन फिराव जो है परमेश्वर के वचन में दिया गया। जब आप निर्गमन की पुस्तक में देखो तो उसमें नाखाम है यूनानी भाषा में मन फिराव का अर्थ, जिसका मतलब है कि ठंडी सांस लेना, कि आपने पाप किया, आपको पता चला कि नो मैंने ये गलत कर दिया, तो नाखाम का मतलब मन फिराव का ठंडी सांस लेना, उस पाप को छोड़ देना, उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करना और भविष्य में आगे चल के फिर कभी भी उस पाप को ना दोहराना। निर्गमन में ये नाखाम मन फिराव प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा, भविष्यद्वक्ता ने, कि मन फिराओ मत्ती 3 उसकी 2 में कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। तो जब बपतिस्मा दाता ने कहा तो उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ मेटोनियो यानी कि मलाल करना। मलाल करना यानी कि जो पाप में है उनसे अलग होकर सोचना। जो पाप में है वो क्या सोचेंगे? पाप सोचेंगे, गलत मूवीज देखेंगे, गंदा सोचेंगे, गंदा देखेंगे। तो बपतिस्मा दाता क्या कहता कि मलाल करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। कि जो पाप में है उनसे थोड़ा अलग होकर सोचो, उनसे अलग थिंकिंग रखो, टू थिंक डिफरेंटली, अलग सोचो, मलाल करो, अलग सोचो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। सो अब
परमेश्वर आपको कहता है कि गलत मूवीज ना देखो, पार्ट क्लबों में ना जाओ, शराब ना पियो, ये ना करो, तो क्या परमेश्वर हमारी लाइफ को बोरिंग करना चाहता है, बोर करना चाहता है कि मन फिराओ सब चीजों से? परमेश्वर असल में हमें बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि जो पाप है वो शैतान लेकर आता है, और पाप जब आता है तब नाश और विनाश होता है। पाप की मजदूरी है, जिस तरह से प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति मिलती है, इंस्टेंट पीस मिलता है हमें। मैं भी परसों फुल नाइट प्रेयर में थी, और जब सुबह उठी तो ऐसे लग रहा था जैसे कि हवा में मैं झूल रही हूं। तो ऐसे इंस्टेंट हमें एक्सपीरियंस होता है प्रार्थना करने का, हमें पीस मिलता है। परमेश्वर बात करता है सपनों में, दर्शन एकदम से चेंज हो जाते हैं, माहौल चेंज हो जाता है। सो सेम उसी तरह से जिस तरह से प्रार्थना करते हैं और उसका फल मिलता है, पाप की भी सैलरी है, उसकी भी तनख्वाह मिलती है, चाहे जल्दी मिले चाहे लेट मिले, उसकी भी सैलरी है, वो है मौत, डेथ। लेकिन परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। सो परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर कहता कि पापों से मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, ताकि जो पाप की मजदूरी मौत है वो ना तुझे मिले, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ोगे तो उसकी लाइफ, परमेश्वर की लाइफ हमारी लाइफ में समा जाए। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर हमें बोर नहीं करना चाहता, परमेश्वर असल में हमें बचाना चाहता है। आप परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में जब भी देखते हो तो उसमें परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को त्यागा नहीं था, इजराइलियों को कभी नहीं त्यागा। हमने देखा कि सुलेमान के बेटे ने जब राज्य किया, उसके बाद बहुत से राजा आए जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने कुकर्म किए, परमेश्वर को छोड़ अन्यों की उपासना की, तो परमेश्वर ने उनके दायरों को कम कर दिया, बाउंड्रीज को कम कर दिया, उन्हें लिमिटेड कर दिया, उनके ब्लेसिंग्स को, आशीषों को खुदा ने कम कर दिया, लेकिन कभी भी उन्हें त्यागा नहीं था। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि परमेश्वर समय समय पर अपने दास मूसा को, एलिया को, अलीशा को, परमेश्वर अपने दासों को, प्रेरितों, नबियों को इसीलिए भेजता था ताकि मन फिराओ। अगर परमेश्वर ने हमें खत्म करना होता तो परमेश्वर खत्म कर देता, लेकिन अपने दासों को कभी ना भेजता। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने दासों को, एलिया को, अलीशा को भेजा। एक उच्च अधिकारी अन्य जाति नामान, परमेश्वर ने उसे शुद्ध कर दिया। किस तरह से बेटी विधवा का पुत्र जो है वो जी उठा। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम किए, क्योंकि परमेश्वर हमें विनाश नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमें खत्म नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमें उस नाश से बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता मन फिराओ। तो वो बोरिंग करने के लिए नहीं है हमारी लाइफ कि हम बोर हो जाएंगे, कि टीवी नहीं देखेंगे, हम बोर हो गए। परमेश्वर हमें बोरिंग करना चाहता है। परमेश्वर हमारी लाइफ को इंजॉयफुल, विक्टोरियस, फुल ऑफ ब्लेसिंग के साथ भरना चाहता है, फलदायक करना चाहता है। परमेश्वर हमें बोरिंग नहीं करना चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, कभी नहीं त्यागा खुदा ने। जब इजराइलियों ने भी पाप किए, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध बोले, बछड़ा बनाया, उसे पूजा, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोले, किस तरह से उन्होंने कुकर्म किया, व्यभिचार किए उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी जो ब्लेसिंग्स थी परमेश्वर ने उसे जरूर कम कर दिया। 40 साल का सफर परमेश्वर ने लंबा कर दिया, उनकी जर्नी को, उन वायदों के स्थान, उनकी टेस्टिमनीज तक पहुंचाने के स्थान तक, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं था। परमेश्वर बार बार जाहिर करता था कि मन फिरा लो, मेरी ओर मुड़ आओ। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर कहता कि मैं नाश नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम बचे रहो, तुम्हारी विक्टोरियस लाइफ हो, तुम फलदार हो जाओ, अपनी लाइफ में तुम ब्लेस हो सको। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े, उच्च स्थान, मुख्य स्थान परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन पाप की मजदूरी मौत है, इसलिए परमेश्वर कहता पाप को छोड़ो, जो पाप में उनसे थोड़ा अलग सोचो, मलाल करो, टू थिंक डिफरेंटली, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। तो कितने जन तैयार हैं मन फिराने के लिए? और आप सोच भी रहे होंगे कि मैं तो बपतिस्मा पा चुका, मैं क्या मन फिराऊं अब। इजरायली भी परमेश्वर में थे, लेकिन बार बार उन्होंने पाप किए, बार बार वो परमेश्वर से दूर गए। इसलिए हर एक विश्वासी को, चाहे वो एक नया विश्वासी, चाहे वो प्रभु में हो, चाहे वो मसीह में नहीं है, हर एक को अपने आप को रिकंसिडर करने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को अपने आप को पहचानना, अपने आप को चेक करना। जो पतरस ने कहा कि मन फिराओ, लौट आओ, मोड़ आओ, तो उसका मतलब था कि रिकंसिडर करो अपने आप को फिर से जांचो। भले ही तुम परमेश्वर में हो, अपने आप को रिकंसिडर करो, थोड़ा अलग सोचो पापी लोगों से, पाप से बचकर थोड़ा अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। सो इसीलिए हमें मन फिराना है। जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में चीजें ऐड करनी शुरू कर देता है।
हम जानते हैं, आप सभी इन चीजों से निकले कि किस तरह से जब हम परमेश्वर में आते, परमेश्वर की ओर मुड़ते, पाप से मन फिराते, तो परमेश्वर ऐड करता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो क्या परमेश्वर ने उसको बनाकर फिर उसकी जो जरूरतें थी, फिर परमेश्वर ने उसकी जो जरूरतों को बनाया, फिर परमेश्वर ने पानी को, फिर परमेश्वर ने आसमान को, पृथ्वी को, जीव जंतुओं को, खुदा ने उसके खाने के लिए अदन की वाटिका को, क्या परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को बाद में बनाया? नो, परमेश्वर ने जो आदम की, जो इंसान की जरूरतें थी, सब कुछ खुदा ने पहले बनाया। अदन की वाटिका को पहले बनाया और फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया। सो सेम उसी तरह से जो परमेश्वर ने हमें बनाया, आप यहां पर हो, जहां ऑनलाइन आप सुन रहे हो, जो भी हमारी जरूरतें हैं परमेश्वर ने वो सभी बना दी हैं। लेकिन अब करना क्या है? सिर्फ उसकी मर्जी में रहना। आदम को क्या करना था? सिर्फ उसकी मर्जी में रहना, उसकी आज्ञाओं को पूरे करना। क्योंकि जब हम परमेश्वर की मर्जी में नहीं रहते तो लाइफ में संघर्ष, फालतू के स्ट्रगल्स आते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर चला गया आदम, जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। जब हम परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, परमेश्वर की ओर से मुंह फेर लेते हैं, तब फालतू में स्ट्रगल्स, फालतू में डिप्रेशन, फालतू में ही कोई भी काम नहीं बनता, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, सब कुछ खत्म होने लगता है, फेलियर हमें हर तरफ दिखता है, फालतू में स्ट्रगल, फालतू में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फल कोई नहीं आता। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है सिंपली मेरी प्रेजेंस में बने रहो, सिंपली मेरी मर्जी में, मेरी उपस्थिति में, परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं में बने रहो। हालेलुया। जब आप निकालोगे 15 लूका 15 अध्याय, तो इसमें राव पुत्र जो है उसका दृष्टांत दिया गया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक सच्चाई को हम पर जाहिर करने के लिए, हमें समझाने के लिए परमेश्वर दृष्टांतों का प्रयोग करता था। सो ये बहुत ही कॉमन दृष्टांत है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मन फिराव के लिए मुझे ये आपको समझाना चाहिए। हालेलुया। सो इसमें जब तक कि वो लड़का, जो कि रिच व्यक्ति का लड़का था, जब तक कि वो परमेश्वर के राज्य, या कह लो कि अपने पिता से दूर जा रहा था, सब कुछ बर्बाद हो रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने आपे में वचन कहता आया, तो उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। जैसे ही उसने ये सोचा और उसने मन फिराव के बारे में सोचा और मन फिराव के लिए अपने पिता के पास वापस गया। हालेलुया। सो सबसे पहले 15 अध्याय उसकी 11 से हम पढ़ेंगे और आप सभी ध्यान से देखें कि फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां उसने कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि वह उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, उसे कोई कुछ नहीं देता था। आप सोचो कि वो लड़का, जो कि एक रिच व्यक्ति, एक धनी का लड़का था, किस तरह से जैसे वो अपने पिता से दूर गया, कुकर्म व्यभिचार में पड़ा, गलत कामों में पड़ा, तो किस तरह से उसे लिखा है कि सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं रही, अकाल पड़ गया, वह कंगाल हो गया, खाने को कुछ ना था, सूअरों को चराना पड़ा, जो कि एक श्रापित काम था। सूअरों के जैसा फलियां जो सूअरों को देते थे वो खानी पड़ी, पेट भर खाना तक नहीं मिलता था। एक धनी इंसान का बेटा और उसे खाने तक के लाले पड़ गए। और परमेश्वर का वचन भी पहला पत्रस 2:9 में परमेश्वर यही कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। तुम्हें परमेश्वर ने अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुला लिया, तो इसलिए उसके गुणों को प्रकट करो। उसके गुण क्या है? क्या पाप उसके गुण है? क्या व्यभिचार उसका गुण है? नो। यूसुफ ने क्या किया परमेश्वर के सामने? क्या किया उसने? पोतीफर की पत्नी के सामने परमेश्वर के गुण, पवित्रताई को प्रकट किया। सो वो ऊंचा किया गया। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर के गुण क्या है? वफादार रहना परमेश्वर के साथ, उससे कभी भी अलग नहीं होना, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना, प्रार्थना में बने रहना, जब पाप का मौका आए फिर भी पाप नहीं करना, परमेश्वर में सटे, बने, अड़े और खड़े रहना। लेकिन ये लड़का जो कि अपने एक धनी, एक राजा की संतान, लेकिन क्या हुआ? भूखा मर रहा था, खाने तक के लाले पड़ चुके थे, श्रापित काम उसे करना पड़ा, जानवरों के साथ रहना पड़ा। कब? जब वो अपने पिता से अलग हो गया। पिता से अलग हुआ, बुरी तरह से खराब, बर्बाद। और आज भी ऐसे कुछ विश्वासी हैं
जो कि हैं तुम, परमेश्वर का चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा, लेकिन फिर भी इतने बेचारे और इतने रोते और पीटते रहते हैं परमेश्वर के सामने। उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर ने उन्हें क्या अधिकार, क्या अथॉरिटीज ठहराई हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है। वो इतने ढीठ हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ढीठ मत बनो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। वो ढीठ हैं, वचन सुनते हैं लेकिन फिर घर जाकर फिर वही पाप में। वचन सुना, आमीन किया, फिर वही सब कुछ चल रहा है। इसीलिए उनकी लाइफ्स में वही बंधन, वही भूखे मर रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम याजकों का समाज, तुम पवित्र प्रजा हो, तुम चुने हुए हो, लेकिन चुने हुओं की कोई बात उनमें नहीं लगती। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मन नहीं फिराया, परमेश्वर से दूर हो गए। जिस तरह से ये लड़का उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से, एक धनी, एक उच्च अधिकारी से, एक अमीर पिता से दूर हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहां? कुकर्म में, व्यभिचार में। ऐसे ही लोग हैं, व्यभिचार में पड़े हुए सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, श्रापित काम करते हैं। लेकिन असल में वो क्या है? राजा की संतान। लेकिन क्योंकि व्यभिचार में, क्योंकि पाप में है, और परमेश्वर कहता है यहां पाप है, वहां विनाश, वहां मृत्यु है। क्योंकि पाप में, क्योंकि व्यभिचार में, इसलिए उनकी लाइफ्स में ये तंगी, ये बीमारियां, ये मुश्किलें उनकी लाइफ्स में आती हैं। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है 17 में, कि जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान ही रख ले। तो अब हमें पता चला कि जब बुरे हालात हो गए, खाने के लाले पड़ गए, तब उसने क्या सोचा? मन फिराव के बारे में सोचा। उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा कि मैंने जो स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पिता जो मैंने पाप किया, मुझे माफ कर। अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य तो नहीं, लेकिन मुझे मजदूर के समान ही रख ले, कि कम से कम मैं पेट भर के तो खाऊं, क्योंकि मेरे पिता के जो मजदूर हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है। उसे भूख जो थी, उसकी भूख, वो उसके पिता के पास वापस ले आई। वो भूख, उसकी जरूरत, उसे मन फिराव के बारे में उसे प्रेरित किया कि मन फिराव कर। हालेलुया। सेम उसी तरह से हम जो परमेश्वर में, आप बहुत से लोग आज जो जहां पे बैठे हो, हमें हमारी जरूरतें परमेश्वर के पास खींच लाएं, हमारी हीलिंग, हमारी बीमारी हमें परमेश्वर के पास खींच लाएं। मैं जो फियर ऑफ स्पिरिट में थी, हमारी लाइफ में जो जनरेशनल कर्स थे, मुझे जो हीलिंग चाहिए थी, वो हीलिंग मुझे मन फिराव के बारे में मैंने सोचा, उस हीलिंग के लिए, उस बीमारी, वो डर मुझे परमेश्वर के पास खींच लाया था। जिस तरह से आप में से बहुत से लोगों को हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा, बंधन परमेश्वर के पास खींच लाए। वचन कहता है कि भूख उसे अपने पिता के पास खींच लाई थी। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर, जब हम मन फिराव करते हैं तो परमेश्वर बिना उलाहना दिए हमें उदारता से देता है। परमेश्वर कहता है जिसे बुद्धि की कमी हो मुझसे मांग, क्योंकि मैं बिना उलाहना दिए सबको उदारता से दूंगा। उसने सोचा कि अब मेरा पिता मुझे क्षमा नहीं करेगा, वो मुझे एज अ सन, मुझे वो ओहदा तो नहीं देगा, उस पोजीशन पर तो नहीं रखेगा, लेकिन शायद मैं उससे माफी मांगूंगा कि तो वो मुझे एक मजदूर के समान रख ले, क्योंकि मैं एक पापी हूं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने अपने पिता से दूर हो गया, अब वो मुझे एज अ सन तो नहीं अपनाएगा, लेकिन मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेयर करूंगा कि मुझे तो एक मजदूर के समान ही, एक नौकर के समान ही रख ले। जिस तरह से मेरी बीमारी मुझे परमेश्वर के पास खींच लाई। परमेश्वर के दास, हमने देखा कि कितने डिप्रेशन में थे, दुष्ट आत्मा के अटैक, नशों में थे, तो उनकी वो प्रॉब्लम जो थी, वो बर्डन, स्ट्रेस उन्हें परमेश्वर के पास खींच लाया था। उसी तरह से ये अड़ाऊ पुत्र की भूख जो है कि पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, उसकी भूख उसे परमेश्वर के पास खींच लाई। तो आगे लिखा 20 में कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखा। जब वह दूर ही था, वह उठकर गया अपने पिता के पास, और उसके पिता ने, अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा। तो क्या किया उसके पिता ने? क्या उसके पिता ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया? क्या उसके पिता ने कहा कि नहीं, अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैंने तेरा हिस्सा तुझे दे दिया, अब यहां से दूर हो जा मेरी नजरों से, तू अभी मेरा कुछ नहीं लगता, मेरी ब्लेसिंग्स में से अब तेरा कोई हिस्सा नहीं, इस संपत्ति में से, मेरी लाइफ में अब तेरा कोई रोल नहीं, दूर हो जा मेरी नजरों से।
दूर हो जा मेरी लाइफ से, मेरा तेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं। कैसा कहा उसने? वचन कहता है 20 में 15 उसके 20 के तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या खाया? तरस खाया। परमेश्वर दयावान है, हालेलुया। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगा लिया, बहुत चूमा और प्रेम किया। उसके पिता ने क्या किया? उसे तरस खाया, उस पर दौड़कर उसके पास गया, गले लगा लिया, उसे बहुत चूमा। आमीन। और सेम ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। अगर हम पाप में है, अगर कोई इंसान पाप में है, बीमारी में है, दुखों में है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक्सेप्ट कर सकता हूं। परमेश्वर में ग्रेट एक्सेप्टेंस पावर है, हालेलुया। जब हम मन फिराते हैं, जब अपने पापों से मुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। परमेश्वर दौड़कर भागकर हमारे पास आता, हमें गले लगाता, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। हम शायद ये सोचेंगे कि शायद मैं इतना पापी हूं, मैंने इतने पाप किए, शायद मुझे एक्सेप्ट ना करे एज अ सन, शायद मैं वो चुना हुआ वंश ना ठहरूं, शायद परमेश्वर की स्पेशल योजना जो हर एक के लाइफ में, शायद मेरी लाइफ में कुछ नहीं। लेकिन मैं उससे कहूंगा कि प्लीज मुझे इस सिर दर्द से आजाद कर दे। मैं उससे कहूंगा कि मेरे ये कंधे का दर्द चला जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। तेरी योजनाएं कोई बात नहीं, तू दूसरों की लाइफ में पूरी कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना दे दे, मुझे मेरा ये कर्जा चला जाए बस। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं सिर्फ तुझे हील ही नहीं करूंगा, मैं तुझे और भी बहुत कुछ दूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता और भी बहुत कुछ जो मेरी योजनाएं तेरी लाइफ में है वो भी मैं पूरी करूंगा। क्या है वो योजनाएं? पिता ने अपने दासों से कहा कि जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पिता कहता, परमेश्वर कहता कि जो तुझे चाहिए वो तो मैं तुझे दूंगा ही दूंगा, तेरी हीलिंग तो मैं तुझे दूंगा ही, डर तो तेरी लाइफ से खत्म करूंगा ही, दुष्ट आत्माएं तो जाएंगी ही, बंधन तो टूटेंगे ही। लेकिन वो कहता कि अच्छे से अच्छा वस्त्र भी मैं तुझे पहनाऊंगा, हाथ में अंगूठी भी तुझे दूंगा, पैरों में जुतियां भी तुझे पहनाऊंगा, और भी बहुत कुछ जो मेरी योजना है तेरी लाइफ के लिए वो भी मैं तेरी लाइफ में पूरी करूंगा, हालेलुया। जब हम अय्यूब की पुस्तक को आप पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता, अय्यूब कहता कि मैंने धार्मिकता के वस्त्रों को ओढ़ लिया और उसने मुझे ढक लिया है। आमीन। और जब आप गलातियों की पुस्तक के वचन को निकालेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता, गलातियों 3:26 उसके 27 में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। पिता कहता कि तेरी भूख मैं मिटाऊंगा, तुझे हील भी करूंगा, तुझे चंगा भी करूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता धार्मिकता के वो वस्त्र भी तुझे पहनाऊंगा, मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा, एक नई सृष्टि तू हो जाएगा, एक नया स्वास्थ्य, एक अच्छा शरीर, एक निरोग शरीर मैं तुझे दूंगा, एक नया मन तुझे दूंगा, धार्मिकता के वस्त्र तुझे पहनाऊंगा। परमेश्वर कहता पाप रहित पवित्र मन मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे पवित्र वस्त्र पहनाऊंगा। जब तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो मसीह को, उसकी योजनाओं को, उसके प्रेम को, उसके दानों वरदानों को परमेश्वर कहता तुम पहन लोगे, हालेलुया। परमेश्वर कहता कि क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, जो तूने परमेश्वर पर विश्वास किया इसीलिए तुम परमेश्वर के अब संतान ठहरे हो, तुम मजदूर नहीं हो। तूने जो विश्वास किया, तुमने जो मन फिराया, तू जो अपने पापों से मुड़ आया, तो परमेश्वर कहता तूने जो विश्वास किया अब तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम मजदूर नहीं हो। और आगे परमेश्वर कहता कि तूने जो मसीह में बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा पानी का, बपतिस्मा रूह का, तूने जो बपतिस्मा लिया इसीलिए तूने मसीह को पहन लिया है। आगे चलते हैं इसी में वापस। अड़ाऊ पुत्र, तो उसने तो सिर्फ खाना मांगा ना कि बस भूख मिट जाए, चाहे मजदूर के समान ही रख ले, मुझे तेरी प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छा ओहदा नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई रिस्पेक्टेबल प्लेस नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ खाने के लिए 2 टाइम खाना मिलता रहे बस काफी है। लेकिन वो कहता कि नहीं, धार्मिकता के वस्त्र, अच्छे से अच्छा वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र भी परमेश्वर कहता मैं अपनी कलीसिया को, उन लोगों को पहनाऊंगा जो कि अपने पापों से मन फिराएंगे, मैं उन्हें नया मन दूंगा, वह पाप नहीं कर पाएंगे, ऐसा निरोग शरीर उन्हें दूंगा। परमेश्वर कहता है ऐसे वस्त्र, प्रभु यीशु मसीह के जैसे वस्त्र उन्हें पहनाऊंगा। अय्यूब ने उन धार्मिकता के वस्त्रों को ओढ़ लिया था, इसीलिए
जब दुख आया तो वो परमेश्वर में बना रहा, इसलिए उसने पाप नहीं किया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोला। सबने कहा कि अब तू बोल बुरा परमेश्वर को, लेकिन वो कहता कि नो, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोलूंगा। जिसने मुझे सुख दिया क्या वह मुझे दुख ना दे। इसीलिए अय्यूब कहता कि मैंने धार्मिकता के वस्त्रों को ओढ़ लिया है और परमेश्वर ने मुझे पहन लिया है। हालेलुया। सो वो मसीह को हम पहन लेंगे जब हम मन फिराएंगे। परमेश्वर हमें हील तो करेगा, लेकिन साथ में परमेश्वर अच्छे से अच्छा वस्त्र अपनी कलीसिया को, वो धार्मिकता के वस्त्र भी खुदावंद पहनाएगा और हम सेम नहीं रहेंगे। फिर हम अलग हो जाएंगे, फिर परमेश्वर की योजनाएं हमारी लाइफ में पूरी होंगी। हालेलुया। फिर हम सबसे अलग हो जाएंगे। जैसे मैं आई थी हीलिंग के लिए, जनरेशनल कर्स खत्म हो जाए। मैं आई थी सिर्फ अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे हील तो करूंगा, जनरेशनल कर्स तो खत्म करूंगा, जो डर की आत्मा वो तो खत्म करूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है धार्मिकता के वस्त्र भी तुझे पहनाऊंगा। हालेलुया। और यही योजना परमेश्वर की आज कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी के लिए है। आमीन। आगे क्या कहता, उसके हाथ में अंगूठी। अंगूठी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है हर एक जगह। मैरिज हो तो अंगूठी पहनाते, रिंग पहनाते हैं, और क्या है, रिश्ता जो है वो बन जाता है, बच जाता है, जुड़ जाता है। हालेलुया। उसी तरह से पुराने समय में भी अंगूठी का बहुत महत्व था। पुराने समय में यानी कि पुराने नियम में, जब आप एस्तर की पुस्तक में देखो तो हामान जो था इजराइलियों को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो तब तक खत्म नहीं कर सकता था जब तक कि राजा की अंगूठी की मुहर उस पत्र पर ना लग जाए। उसे इजराइलियों को खत्म करने के लिए, अपनी योजना को फुलफिल करने के लिए उसे अंगूठी की जरूरत पड़ी, और अंगूठी की छाप की। और जब राजा ने उस अंगूठी की छाप को उस पेपर पर लगाया तो वो अधिपत्र एक कानून बन गया था। इतनी अथॉरिटी है अंगूठी में। तो पिता कहता खाना तो तुझे दूंगा, धार्मिकता के वस्त्र भी तुझे पहनाऊंगा, तुझे इस्तेमाल भी करूंगा। कहता कि तुझे खाना तो दूंगा, तुझे हील तो करूंगा, लेकिन साथ में अंगूठी भी दूंगा। अंगूठी अथॉरिटी का चिन्ह है। अंगूठी हालेलुया रिश्तों को जोड़ती है। अथॉरिटी। यूसुफ को हम देखते हैं कि जब वो गुलाम था, जेल में था, तो जब उसे वापस राजा ने बुलाया तो क्या किया, उसे अंगूठी पहनाई और उसे प्रधानमंत्री बना दिया। अंगूठी चिन्ह है अथॉरिटी का। सो जो परमेश्वर कहता है कि अब तू हाय और तौबा करता और डरता फिरता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर तुझे अधिकार दिया है। सो जब वो अंगूठी परमेश्वर कहता मैं तुझे पहनाऊंगा, तब तो रोएगा नहीं, तो डरेगा नहीं, बल्कि पूरी अथॉरिटी रखेगा शैतान को भगाने की, पूरी अथॉरिटी रखेगा अपनी लाइफ में फियर को ओवरकम करने की, पूरी अथॉरिटी रखेगा परमेश्वर कहता। सो खाना तुझे हीलिंग तो दूंगा, लेकिन साथ में परमेश्वर कहता अथॉरिटी दूंगा। अंगूठी चिन्ह है अथॉरिटी का। मैं तुझे अथॉरिटी दूंगा कि तू शैतान को खत्म करे, उसकी योजनाओं को कैंसिल कर सके, परमेश्वर में आगे बढ़ सके, उन बंधनों को तू तोड़ पाए। हालेलुया। आगे परमेश्वर क्या कहता कि उसके हाथ में अंगूठी, पांवों में जूतियां पहनाओ। जब हम रेस्ट कर रहे हो, जब आराम कर रहे हो, तो क्या हम शूज पहनते हैं, वेयर करते हैं? नो। जब रेस्ट कर रहे हो, बेड पे लेटे हो, तो जूती हमेशा हम उतार कर नंगे पांव हम रहते हैं। जूतियां पहनने का क्या साइन है कि हम कहीं जा रहे हैं, हम तैयार हैं, हम कहीं जा रहे हैं। तो परमेश्वर कहता कि मैं तुझे जूतियां पहनाऊंगा, यानी कि मैं तुझे तैयार करूंगा, मैं तुझे जयवंत उत्सव में ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ जयवंत उत्सव में, परमेश्वर हमें लिए फिरता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने साथ, अपनी प्रेजेंस में, अपनी हजूरी में मैं तुझे ले जाऊंगा। शूज पहनाऊंगा, जूतियां पहनाऊंगा, यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा, उस ग्रेटेस्ट कमांड के लिए कि दुनिया के शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तैयारी करूंगा, तुझे सुसमाचार के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। तू तो सिर्फ हीलिंग चाहता है ना, तू तो चाहता है कि मेरा घर बन जाए, मैं हील हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मेरे घर में नशे छूट जाए, शांति आ जाए। परमेश्वर कहता वो तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन उससे बहुत अधिक, बहुत बड़ा जो मैंने तेरे लिए रखा, धार्मिकता के वस्त्र, अथॉरिटी का चिन्ह अंगूठी, और परमेश्वर कहता सुसमाचार के लिए भी मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। आमीन। सो परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर ने हमें चुना है अपने कामों के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मन फिराओ। आमीन। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर हमें मजदूर नहीं, परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर एक्सेप्ट करता है जब भी हम मुड़ते हैं उसकी ओर।
वे बाहों को फैलाकर भाग कर आता, दौड़ कर आता हमारी ओर, हमें गले लगाता, हमें चूमता और हमारे लिए आनंद मनाता है। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर के पीछे आना। परमेश्वर कहता कि हाय है उन लोगों पर जो मन नहीं फिराते। जब आप परमेश्वर के वचन को निकालोगे, परमेश्वर दुखी होता है उन लोगों पर। मत्ती 11 उसके 20 और 21 पर परमेश्वर का वचन कहता कि हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, यदि सूर और सैदा में सामर्थ्य के काम किए होते तो वह मन फिराते। परमेश्वर उन लोगों पर जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के काम किए, बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं कि हाय तुम लोगों पर, हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन, जो तुम लोगों ने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा फिर भी मन नहीं फिराया, फिर भी डिठाई का आत्मा तुम में काम करता। अब आप लोगों ने देखा कि एक बुढ़ापे में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जुड़वा बेटों के साथ ब्लेस किया, कि जो तूने बड़े सामर्थ्य के काम देखे, कि उसे पूछा गया कि क्या आपकी लाइफ में क्या है, फैमिली में, तो उसने बताया कि मेरे भाई के पोते और परपोते हो चुके हैं। परमेश्वर कहता हाय है ऐसे लोगों पर, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो तुम लोगों ने परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य के काम, चमत्कार और चिन्ह देखे लेकिन फिर भी मन नहीं फिराया। अगर मैं सूर और सैदा में होता, अगर मैं कहीं और परमेश्वर के बड़े कामों को करता तो वो कब के मन फिराते। परमेश्वर क्रोधित होता है ऐसे लोगों पर जो बार बार पाप में गिरते, जो बार बार पाप करते, व्यभिचार करते, चोरियों, रिश्वतखोरियों में, जेलसी में पड़े हुए हैं, जो चुगलियों में पड़े हुए हैं। परमेश्वर दुखी होता, क्रोधित होता है ऐसे लोगों पर कि मैंने अगर चमत्कार, ये चिन्ह और बड़े चमत्कार अगर मैंने सूर और सैदा में किए होते ना तो वो कब के मन फिराते। तो इसलिए मन फिराना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं कि जो 18 लोग गुम्मट के नीचे मर गए वो अधिक पापी थे उनसे जो बच गए। प्रभु यीशु मसीह कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप लूका 13 अध्याय निकालोगे तो उसमें लिखा कि मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे, उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या ये तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सभी भी इसी रीति से नष्ट होगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि जिन लोगों को आपने देखा कि जो मर गए, जिनके बुरे हाल हुए, जो खत्म हो गए, जिन्होंने मन फिराया लेकिन फिर पाप में गए और वो खत्म हो गए, तो तुम क्या ये समझते हो कि तुम वो अधिक पापी थे तुमसे? परमेश्वर कहता कि नहीं, अगर तुमने भी मन नहीं फिराया तो इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं। हम नीनवे के लोगों के विषय में कितना सुना। नीनवे के लोग जो हाम के वंश से निकले थे, नीनवे के लोग जो कि अत्यंत व्यभिचार में थे, बुराई में पड़े हुए थे, व्यभिचार, कुकर्म में, गंदे कामों में, गलत कामों में पड़े थे। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा कि मन फिराव का प्रचार कर उनमें, नहीं तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। जब परमेश्वर का नबी उनके पास पहुंचा नीनवे में और उन्हें बताया कि मन फिराओ नहीं तो तुम खत्म कर दिए जाओगे, तो बड़े राजा से लेकर छोटे बच्चे तक लिखा है कि सबने मन फिराया, सबने टाट ओढ़ कर उन्होंने उपवास सहित, फास्टिंग सहित प्रार्थना में बैठ गए, पश्चाताप किया। उन्होंने मन फिराया कि परमेश्वर हम अपने कर्मों से मन फिराते हैं। उन्होंने सारे गलत कामों को छोड़ दिया और परमेश्वर ने कहा कि जो लूत के समय सदोम अमोरा पर आग और गंधक को मैंने बरसाया और वो सब कुछ खत्म कर दिया था सदोम और अमोरा को, लेकिन नीनवे के लोगों ने जो मन फिराया है, इसलिए अब मैं इन्हें खत्म नहीं करूंगा, अब इन्हें मैं बचा कर रखूंगा। आमीन। सो ऐसा ही परमेश्वर चाहता है कि अगर कोई पाप में है तो मन फिराए, ऐसा ना हो कि वह नष्ट हो जाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब एक व्यक्ति एक मन फिराता है, एक पापी मन फिराता है, तो परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों के सामने बड़ा आनंद होता है। लूका 15 उसकी 10 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों के सामने बड़ा आनंद होता है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम विनाश में जाएं, हम नाश हो जाएं। परमेश्वर कहता है कि जब एक भी व्यक्ति मन फिराता तो परमेश्वर के स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। परमेश्वर ने दृष्टांत दिया कि 100 भेड़ें थी एक व्यक्ति की, जिसमें से एक गुम गई, तो उसने 99 को छोड़कर उस एक को खोजने में लग गया, और जब तक नहीं मिली उसने सांस नहीं ली। वो बैठा नहीं, वह हारा नहीं, उस एक को ढूंढता रहा, और जब वो एक भेड़ उसे मिल गई तो उसे कंधे पर उठाया, खुश हुआ, अपने पड़ोसियों के साथ आनंद मनाया। सो उस 99 से अधिक खुशी उसे एक के मिलने की हुई। हालेलुया। सो यही परमेश्वर का वचन लूका 15 उसके 10 में कहता कि यदि कोई एक व्यक्ति भी मन फिराता है तो परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों के सामने बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। सो इसलिए हमें मन फिराए रखना है। आमीन। हमें मन फिराना है पापों की ओर से, गलत कामों से हमें मन फिराना है। हमें परमेश्वर के साथ बने रहना, हमें ढीठ नहीं होना, क्योंकि जब ढीठ होते हैं, कोई व्यक्ति ढीठ होता है तो वो हटा दिया जाएगा, वह उस साम्राज्य से, परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र से, परमेश्वर की योजनाओं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता कि मन फिराना है। सो कितने जन तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन के अनुसार मन फिराने के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए, ताकि परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हमारी लाइफ में पूरी हो। सो सब जन आंखों को बंद करें कि परमेश्वर हम तैयार हैं मन फिराने के लिए। हम तौबा करते हैं खुदावंद, हम तौबा करते हैं। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ये वचन इनकी लाइफ में जड़ पकड़ेगा खुदावंद, जड़ पकड़ेगा इनकी लाइफ में। ये सदा परमेश्वर तुझ में बने रहेंगे। परमेश्वर तेरा वचन जड़ पकड़ेगा इनकी लाइफ में। परमेश्वर तो इनकी लाइफ में काम करेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे का अत्यंत पवित्र लहू, सामर्थी लहू मैं हर एक जन को मैं छुपाती हूँ। परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, फिर से खुदावंद अपनी संतान होने का इन्हें अधिकार दे, फिर से अपनी योजनाओं को इन पर साबित कर खुदावंद। इन्हें परमेश्वर ताकत दे, पाप से बचे रहने की ताकत, इन्हें अपनी सामर्थ्य दे परमेश्वर, ताकि ये पाप से बचे रहें, उस पाप से बचे रहें खुदावंद। ये मन फिराए रहें, पाप से बचे रहें, पाप में न जाएं खुदावंद। इन्हें अपनी सामर्थ्य, इन्हें अपनी ताकत दे खुदावंद, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह दे खुदावंद, अपनी दया कर इन पर परमेश्वर, अपनी दया कर। ये तौबा करते हो, सब जन ऊंची आवाज में बोले कि मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ खुदावंद, मैं तौबा करती हूँ, मैं मन फिराती हूँ, मैं मन फिराता हूँ, मैं मन फिराती हूँ। परमेश्वर मुझे अपने संतान होने का अधिकार दे खुदावंद, अपनी योजनाओं को मेरी लाइफ में फिर से साबित कर परमेश्वर। इन्हें ताकत दे खुदावंद, मन फिराने की ताकत दे, इन्हें ताकत दे पाप को मुंह फेरने की, शेम की तरह, ये पेट की तरह पाप से मुंह फेरने की ताकत दे खुदावंद इन्हें, ताकि ये ब्लेस हो पाए परमेश्वर, ताकि तेरी योजना इनके लाइफ में पूरी हो सके। इन्हें ताकत दे, स्ट्रेंथ दे खुदावंद, क्योंकि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत दे खुदावंद, ताकि हम मन फिराए सके, ताकि पाप को इनकार कर सके परमेश्वर, ताकि पाप से मुंह मोड़ सके खुदावंद। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, इन्हें ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य दे खुदावंद, ताकि तेरे वचन में ये सटे रहे, अड़े और खड़े रहे खुदावंद, ताकि ये तुझ में बने रहे परमेश्वर। अपनी योजना को फिर से इनके लाइफ से साबित कर खुदावंद। तूने उसे भूले भटके व्यक्ति को फिर से चुन लिया, उसके पिता ने उसे गले लगाया, उसे चुन लिया परमेश्वर, उसे बहुत प्रेम किया, उसे गले लगाया परमेश्वर, उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे परमेश्वर ऊंचा स्थान दिया। सेम उसी तरह से परमेश्वर अपने लोगों को चुन, अपनी योजनाओं को फिर से उनके लाइफ से साबित कर खुदावंद। इन्हें ताकत दे परमेश्वर, पाप को हराने की ताकत दे, इन्हें सामर्थ्य दे परमेश्वर, ताकि ये वचन में तेरे खड़े रहें। इन्हें ताकत दे, सामर्थ्य दे खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। इसीलिए हमें मन फिराना है, ताकि परमेश्वर की योजनाएं हमारी लाइफ में पूरी हो सके। हालेलुया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें बिजी रहना है परमेश्वर के कामों में। मैं और परमेश्वर के दास हम बात कर रहे थे परसों कि जो दाऊद था, वो जब उसने उस बैतशबा को देखा और उससे पाप किया, तब उसके राज्य में असल में वो पूरा माहौल था फाइट्स का, लड़ाइयां हो रही थी, लेकिन वो फ्री था, वो जंग पर नहीं गया, वो फ्री अपने महल में घूम रहा था। बिजी रहना बहुत जरूरी है। जब बिजी नहीं रहते तो शैतान काम करता है, पाप आता है लाइफ में। फ्री बैठे हो वचन पढ़ लो, फ्री बैठे हो फोन चलाओगे तो पाप करोगे। फ्री मत रहो, क्योंकि तब लड़ाइयों का समय था, उस अपने काम पर वो नहीं गया, फ्री टहल रहा है। और ये औरत को देखा और उसके साथ पाप किया और श्राप आए उस पर, जो परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए और भी बहुत कुछ सोचा था, ठहराया था, लेकिन अब मैं तुझे नहीं दूंगा।
सो बिजी रहना है हमें अपने कामों में, बिजी रहना है परमेश्वर में, बिजी रहना है प्रार्थना में। फ्री हो वचन पढ़ो, फ्री हो प्रार्थना करो, अपने काम में बिजी रहो। दो लेडीज अगर साथ में एक जगह बैठेंगी तो चुगलियां अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी। सो अलग रहो, सेपरेट रहो, मलाल करो थोड़ा सा, तो थिंक अलग तरह से सोचो, मलाल करो, तो थिंक डिफरेंटली, सेपरेट हो जाओ, प्रार्थना में रहो, बिजी रखो अपने आप को ताकि पाप ना कर पाओ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य का ये वचन है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सो अगर कोई व्यक्ति कहे कि भोजन करूंगा, हमें क्या लाभ? जैसे कि व्यक्ति विश्वासी मोस्टली हमेशा प्रॉफिट और लॉस को आंकते हैं, तो वो कहें कि मेरा क्या लाभ है, परमेश्वर भोजन करेगा तो क्या हो जाएगा। तो परमेश्वर ने जो कहा ना कि यदि तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, शब्द जो है उसका अर्थ है टोन, उसका अर्थ है परमेश्वर का तरीका। उस शब्द का जो परमेश्वर ने कहा कि मेरा शब्द सुनेगा, जब तुम मुंह मोड़ लेगा, जब तुम मन फिराएगा पाप से, जब तुम मेरे तरीकों को अपना लेगा, मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचनों को, परमेश्वर कहता जब तुम मेरी मर्जी में चलेगा तो मैं तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। तो भोजन करने से क्या होता है? जब हम शमूएल की पुस्तक में देखते हैं कि शाऊल जो कि बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति, और शमूएल नबी ने उससे कहा कि आज तू मेरे साथ भोजन करेगा। एक आम साधारण सा व्यक्ति, उसे परमेश्वर के नबी ने कहा कि आज तू मेरे साथ भोजन करेगा। और वो नबी जिसकी एक भी बात पूरे हुए बिना नहीं रहती थी, एक भी बात, वो प्रॉफिट है असली। एक भी बात जिसके मुख से निकली, एक भी बात पूरी हुए बिना ना रहे। तो शमूएल नबी की एक भी बात पूरे हुए बिना नहीं रहती थी। उसने शाऊल को कहा, एक साधारण से व्यक्ति को, कि आज तुम मेरे साथ भोजन करेगा। तो शमूएल नबी ने पूरे इजराइल में से 30 मुख्य लोगों को चुना, उसमें शाऊल भी था। मुख्य स्थान पर, ऊंचे स्थान पर, स्पेशल प्लेस जहां पर आम लोग नहीं जा सकते थे, वहां पर वो 30 लोग बैठे और साथ में शाऊल को भी बिठाया। मुख्य भोज, स्पेशल खाना जो कि दूसरों को नहीं दिया, शाऊल के साथ शमूएल ने वो स्पेशल खाना खाया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। जब हम परमेश्वर के साथ भोजन करते हैं, शाऊल ने नबी के साथ भोजन किया, परमेश्वर ने मुख्य लोगों में उसे बिठाया, मुख्य स्थान पर बिठाया, और बाद में उसे मस्सा करके मुख्य विशेष व्यक्ति भी बना दिया, उसे राजा बना दिया। हालेलुया। सो सेम वही परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मन फिराओ, मेरी मर्जी में चलो, मेरे टोन को, मेरे तरीके को, मेरे शब्द को सुनकर मन फिराओ, मेरी ओर चलो, तो मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। सो ये भोजन करूंगा मतलब परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर बिठाऊंगा, ऊंचे लोगों में बिठाऊंगा, जिस तरह से शाऊल को बिठाया ऊंचे स्थानों पर, जिस तरह से शाऊल को ऊंचे स्थान पर बिठाया, विशेष इजराइल में से मुख्य 30 लोगों में उसे बिठाया, उसे मस्सा किया और राजा हो गया। सेम परमेश्वर कहता है जब तू मेरे टोन को समझकर, मेरे तरीके को समझकर मन फिराएगा, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचा स्थान दूंगा, विशेष प्लेस तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता है स्पेशल लोगों में तेरी उठनी बैठनी होगी। परमेश्वर कहता है मैं तुझे विशेष, स्पेशल, खास खुदावन कहता है मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। सो यही परमेश्वर का वायदा है हमारी लाइफ में कि परमेश्वर हमें स्पेशल प्लेसेस देना चाहता है, लेकिन हमारी सुई जो है वो उसी हीलिंग, उसी भूख पर अटकी हुई है। प्रॉब्लम ये है आज कि हम चाहते कि नहीं नहीं प्रभु हील कर, हील कर, हील कर। अभी जो व्यक्ति बुढ़ापे में, उसके 2 बेटे हुए और परमेश्वर ने किस तरह से वो सेम ग्रेस जो परमेश्वर ने अपने दास को दी, सो वो अधीनगी में रहने के कारण, ओबीडियंस में रहने के कारण वो सेम ग्रेस खुदावंद ने मुझे दी और हाथ रखे, और किस तरह से परमेश्वर ने सबसे बिगेस्ट टेस्टिमनी उनकी लाइफ्स की। सो उन्हें, उनके मन में भी बहुत बार आया कि नो, इतने साल हो गए अभी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं पीछे हट जाऊं प्रभु से, मैं कुछ और चेक कर लूं, कोई और उपाय ढूंढ लूं, कुछ और कर लेता हूं। लेकिन वो बना रहा परमेश्वर में, अड़ा और खड़ा रहा, मन फिराए रहा, और परमेश्वर ने किस तरह से स्पेशल कर दिया उसे। बेटे बेटियां तो और लोगों के भी होंगे, लेकिन उससे स्पेशल कर दिया। हालेलुया। तो सेम वही परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मन फिराए रहे तो स्पेशल प्लेस, स्पेशल लोगों में उठनी बैठनी तुम्हारी होगी।
आमीन। सो कितने जन तैयार हैं मन फिराने के लिए, अपने पापों से तौबा करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम तौबा करोगे तो तुम जीवन को देखोगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। यदि हम पाप में नहीं वापस जाएंगे, यदि हम मुंह फेरेंगे शेम या पेत की तरह, तो परमेश्वर हाम की तरह नहीं बल्कि शेम या पेत में से परमेश्वर ने किस तरह से अब्राहम को तेहरा और फिर अब्राहम को खुदा ने पैदा किया, उसी तरह से परमेश्वर कहता स्पेशल लोगों में उठनी बैठनी, स्पेशल स्थान तुझे दूंगा, तेरी ब्लेसिंग्स परमानेंट ठहरेंगी। खुदावंद कहता कि तेरी हीलिंग तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन साथ में जो मेरी योजनाएं तेरी लाइफ में है वो भी मैं पूरी करूंगा। आमीन। सो सब जन अपने हाथों को उठाएं और हम वर्शिप करेंगे, हम वर्शिप करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के। हम तौबा करते हैं खुदावंद, हम तौबा करते हैं खुदावंद, आज से हम तौबा करते हैं, पापों से मन फिराते हैं खुदावंद, हम तौबा करते हैं खुदावंद। अपनी योजनाओं को हमारी जिंदगियों से साबित कर खुदावंद, अपने संतान होने का अधिकार हमें दे, हम तौबा करते हैं खुदावंद। वर्शिप करें। कर तौबा तौबा कर तौबा कर तौबा तौबा कर तौबा, कर अपने पापा तो तौबा, कर अपने पापा तो तौबा। आ यीशु अगे तू कर ले तौबा, यीशु अगे तू कर ले तौबा, यीशु अगे तू कर ले तौबा, नहीं ते मर जावेगा, कर ले तौबा, कर तौबा तौबा कर 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 तौबा, कर अपने पापा तो तौबा, कर अपने पापा तो तौबा। आ यीशु अगे तू कर ले तौबा, यीशु अगे तू कर ले तौबा, नहीं ते मर जावेगा, कर ले तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा। छेड़ा यीशु नू सच्चे दिलों मन लेता है, छेड़ा यीशु नू सच्चे दिलों मन लेता है, हथी बाइबल अपनी थम 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 लेता है। ओ तौबा करके पापा तो, तौबा करके पापा तो, मेरी यीशु दे आवेदा है, कर तौबा तौबा कर तौबा, 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 कर तौबा कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा। आज यीशु नू सच्चे दिलों मन पापिया, आज यीशु नू सच्चे दिलों मन पापिया, आज यीशु नू सच्चे दिलों मन पापिया, आज यीशु नू सच्चे दिलों मन पापिया। ओदे नाल तू कौन पक्का बन पापिया, ओदे नाल तू कौन पक्का बन पापिया, ओदे नाल तू कौन पक्का बन पापिया, ओदे नाल तू कौन पक्का बन पापिया। ओदा रख ले कलाम सदा दिल विच तू, ओदा रख ले कलाम सदा दिल विच तू, खुशी खबरी सुनाउण लई चल पापिया, कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा। कर अपने पापा तो तौबा, कर अपने
पापा तो तौबा। हाँ यीशु अगे तू कर ले तौबा, यीशु अगे तू कर ले तौबा, नहीं ते मर जावेगा, कर ले तौबा, कर तौबा तौबा कर 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 तौबा, तौबा 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 कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा। जेड़ा यीशु नु सच्चे दिलों मन लेता है, जेड़ा यीशु नु सच्चे दिलों मन लेता है, हथी बाइबल अपनी थम 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 लेता है। ओ तौबा करके पापा नो, तौबा करके पापा तू मेरी यीशु दे कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा। अजी सुनु सच्चे दिलों मन पापिया, अजी सुनु सच्चे दिलों मन पापिया, ओदे नाल तू कौन पक्का बन 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 पापिया। ओदा रख ले कलाम सदा दिल विच तू, ओदा रख ले कलाम सदा दिल विच तू, खुशी का मेरी सुनाओ नहीं जाए साथियों, कर तौबा तौबा कर तौबा, कर तौबा तौबा कर तौबा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस आज के वचन के लिए, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस परमेश्वर, थैंक यू जीसस तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा आत्मा जो एक एक जन को छू रहा है खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा रूह खुदावन जो छू रहा है लोगों को तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हमने जो परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य के कामों को देखा, परमेश्वर के चिन्हों और चमत्कारों को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि ड्राई प्रचार मत करो, सिर्फ ड्राई प्रीचिंग मत करो, सामर्थ्य के काम भी करो, सोशल वर्क मत करो पुलपिट से, सामर्थ्य के काम चिन्ह और चमत्कार भी साथ में करो, ताकि ये चिन्ह हो, प्रूफ हो कि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और हमने परमेश्वर के बड़े कामों को, सामर्थ्य के कामों को, साइंस और वंडर्स को हर मीटिंग में देखते और सुनते हैं। सो इसलिए हमें मन फिराए रहना है। सो कितने जन तैयार हैं कि हम मन फिराए रहेंगे, हम रिपेंटेंस में जाएंगे, हम तौबा करेंगे, आमीन के बाद फिर से उन्हें ढिठाई के पापों में हम फिर से नहीं जाएंगे, अनजाने में जानबूझकर हम कोई पाप नहीं करेंगे, हम अपने आप को बिजी रखेंगे प्रार्थना में, फास्टिंग में। नीनवे के लोग खत्म होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर के दास ने मन फिराव का प्रचार किया और वचन कहता है कि उन्होंने उसी समय राजा से लेकर छोटे बच्चे तक टाट ओढ़ कर प्रार्थना में बैठ गए, फास्टिंग की, मन फिराया, पश्चाताप किया, परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर ने आग और गंधक उन पर नहीं फेंकी, उन्हें खत्म नहीं किया। सो सेम वचन मैं आज आपके पास लेकर आई, वही मन फिराव का प्रचार। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में जड़ पकड़ेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है आपकी लाइफ के लिए। मन फिराव, पाप से दूर रहना। मेरा विश्वास है कि यदि आप परमेश्वर में बने रहे, उसके टोन को, उसके तरीके को यदि आपने अपना लिया, समझ लिया,
तो सच में परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा, श्रेष्ठ स्थान, स्पेशल प्लेस, स्पेशल लोगों में परमेश्वर आपको बिठाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।